नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc B.Ed वाला पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आजकल मैं आपके लिए रोज़ नए नए टॉपिक्स ला रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हाइजीन शब्द जो है वो क्या है, और उसका थोड़ा आपको एक मतलब समझा देता हूँ। तो आपको जैसे पता होगा कि हाइजीन से हम कोई भी चीज़ को रिलेट करते हैं तो हम साफ़ सफाई की ओर ध्यान देते हैं कि कैसे हम चीज़ों को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं, और हमें चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। Personal hygiene is defined as that the healthy practices and lifestyle that helps in the maintenance and promotion of individual health physically, mentally, emotionally, socially and spiritually. Okay? सो देखो, अगर हम यहाँ पर पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं और पर्सनल हाइजीन को टॉपिक समझ रहे हैं, तो पर्सनल जो अपना जो मीनिंग बताता है वो क्या है, अपने से है। कि सबसे पहले हमने क्या करना है, खुद से अपने को साफ रखना है। ओके, और पर्सनल हाइजीन से मतलब है खुद की सफाई, अपने आसपास की सफाई खुद से। पहले जब हम खुद से साफ रहेंगे, खुद से अपने को साफ रखेंगे, तब हम अपने दायरे को बढ़ाकर बाहर देख सकते हैं कि हाँ, अगर हम खुद इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ठीक प्रकार से, कि अपने को हम स्वच्छ रख रहे हैं, अपने को हम साफ रख रहे हैं, तो हमारे आसपास का एरिया भी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो पर्सनल हाइजीन से मतलब है कि वो सारी प्रैक्टिसेस हमें अपनानी चाहिए, वो सारे तौर तरीके हमें अपनाने चाहिए जो हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाए। ओके, और पर्सनली अगर हम अच्छी तरीके से हाइजीन को फॉलो करते हैं तो ये हमारी एक अच्छी लाइफस्टाइल को क्या करता है, प्रमोट करता है। और पर्सनल हाइजीन हमको क्या, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली क्या करता है, सही रखता है और हमें फोकस्ड रखता है। ओके, तो पर्सनल हाइजीन से मतलब है कि अपने को पूरे सही तरीके से मेंटेन कर चलना। ओके, पर्सनल हाइजीन मीन्स एन इंडिविजुअल कैन मेंटेन his or her health by observing the principle of proper living, paying attention to his or her cleanliness, exercise, rest, sleep, and proper ventilation in the house. Okay, तो पर्सनल हाइजीन में क्या होता है, जिसमें हम अपने को क्या करते हैं, ठीक प्रकार से रखते हैं। अपना जो हमारा लिविंग रहने का तरीका है उसको ठीक रखते हैं। अपनी एरिया की, खुद की, जहाँ हम रहते हैं वो साफ़ सफाई करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक प्रकार से आराम करते हैं, एक क्वालिटी स्लीप लेते हैं, और घर की भी, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, उसकी क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। पर्सनल हाइजीन हमसे रिलेटेड है, और हम जितने दायरे में रह रहे हैं उसको हम किस तरीके से रखते हैं, पर्सनल हाइजीन उससे क्या करता है, रिलेट करता है। ओके, तो पर्सनल हाइजीन से क्या होता है, हम ठीक प्रकार से क्या होता है, हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। पर्सनल हाइजीन को ठीक रखना मतलब खुद को ठीक रखना, खुद को ठीक रखना मतलब अपने आसपास को ठीक रखना, अपने वातावरण को ठीक रखना। ओके, तो पर्सनल हाइजीन हर चीज़ से क्या करता है, को रिलेट करता है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, औरों को उस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, औरों को उस चीज़ के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, खुद से इनिशिएट लेना होगा। ओके, अब देखो पर्पस क्या है, और क्या होता है, क्यों हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। तो पहला है टू प्रिवेंट इलनेस। ओके, अगर हम साफ सुथरा रहेंगे, हम ठीक तरीके से रहेंगे, तो क्या हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, प्राइमरी कॉज होता है बीमार पड़ने का गंदगी। अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे अपनी, तो डेफिनेटली क्या होंगे, हम बीमार पड़ेंगे। टू प्रमोट गुड हेल्थ। ओके, तो अगर क्या करना है, हमारी हेल्थ को हमें ठीक रखना है, हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। ओके, हम मेंटेन
रह के चले, हमारी बॉडी मेंटेन रहे, तो क्या करना होगा हमें? अपनी पर्सनल हाइजीन को क्या करना होगा? मेंटेन कर कर चलना होगा। फिर टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, अगर हमारी पर्सनल हाइजीन ठीक है तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो हालत है, हमारा शरीर क्या रहेगा? ठीक रहेगा। और इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब हम अपनी पर्सनल हाइजीन को अगर मेंटेन करके चलेंगे, सही से चलेंगे, तो हमारी हेल्थ क्या रहेगी? ठीक रहेगी। ये सब क्या है? आपस में रिलेट करते कि हम बीमार नहीं होंगे, हम ठीक रहेंगे, हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी। टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लिवलीहुड, अब देखो अगर हम सही हैं, हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो हमारा रहन सहन ठीक ही रहेगा। क्योंकि अगर हम बीमार हैं ना, तो उसका असर हमारे माइंड में भी पड़ता है, और माइंड में उसका असर पड़ेगा तो उससे हमारी जो फिज़िक है, जो हमारा फिजिकल है, वो भी ख़राब होगा। तो अगर हमारा हाइजीन कंडीशन सही है, हम बीमार नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ लिवलीहुड को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। टू प्रमोट मेंटल वेलबींग, अगर हम बीमार नहीं हैं तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, हमारा माइंडसेट भी ठीक रहेगा। और अगर हम बीमार हैं तो हमारा क्या होता है? दिमाग भी खराब रहता है ना। अब आपको पता है ना, अब आपको पता है ना, जिस दिन अगर हमारा मूड ऑफ है, मूड खराब है, दिमाग खराब है, तो उसका ऑटोमेटिकली असर हमारे काम पर भी पड़ता है। तो अगर हम ठीक हैं, साफ सुथरे हैं, तो हमारी क्या होगी? मेंटल हालत भी सही होगी। टू मेंटेन सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल मतलब देखो, हम जो एक मैन है या फिर जो इंसान है, वो क्या करता है? अकेले तो रहता नहीं है, कई लोगों से मिलता है, बहुत लोगों से मिलता है। अगर वो गंदा रहेगा, वो साफ सफाई नहीं रखेगा, वो नहाएगा नहीं, अगर उससे स्मेल आएगी, तो कोई इंसान उसके पास आना पसंद करेगा या फिर कोई उससे बात करना पसंद करेगा? नहीं ना। तो ऐसा ही होता है, अगर आप साफ सुथरा बनकर रहते हैं, ठीक प्रकार से रहते हैं, अपने को मेंटेन करके चलते हैं, तो आप क्या करते हैं? लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो सफाई एक वन ऑफ द मेन रीज़न है। और साफ सुथरा रहना क्या है? एक तरीका है जीने का, एक तरीका है यार रहने का। तो क्या है, अगर आप ठीक रहते हो, सही तरीके से रहते हो, तो आप अपनी सोसाइटी में जो आप अपना सर्कल बनाते हो ना, या फिर जो आप सराउंड रहोगे ना, वो भी ठीक प्रकार से रहोगे। और कभी कभी आप ये देखना, हम लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हम और लोग हमसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब हम साफ सुथरे ठीक प्रकार से रहेंगे, तो लोग भी तो हमसे कुछ सीखेंगे। ओके, टू प्रोवाइड सेल्फ स्टीम इन द सोसाइटी, वही ठीक रहोगे तो आपका समाज में औहदा बढ़ेगा, ठीक नहीं रहोगे तो औहदा घटेगा। ठीक रहोगे तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, लोग आपसे अपना रिलेशन बनाना चाहेंगे। ओके, और ठीक नहीं रहोगे तो इन सब चीज़ों को आप क्या हो? भूल ही जाओ। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मेन कारण क्या होता है? पर्सनल हाइजीन ना होना। एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होता है? इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है। अगर आप ठीक प्रकार से अपनी देखभाल नहीं रख रहे हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? गर्मियों में देख रहे हैं कि पसीना आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप नहा नहीं रहे हैं, है ना। और क्या है, उसी तरीके से क्या बोलते हैं, पसीने की स्मेल आ रही है, आप स्वेट कर रहे हैं, और लोगों से आप मिल रहे हैं, तो लोगों को भी तो एम्बेरस फील होगा कि ये कैसे इंसान है। आपको तो होगा नहीं होगा, अगर आपको एम्बेरस होगा तो आप डेफिनेटली साफ बनकर जाएंगे, है ना। तो क्या है, इन्फेक्शन से भी बचाता है पर्सनल हाइजीन। अ गुड पर्सनल हाइजीन हेल्प्स यू टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ओके, तो पर्सनल हाइजीन के बारे में मैंने आपको समझाया, और आपने जैसे देखा होगा ना कि पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ऑल्दो ये पर्सनल हाइजीन एक छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग क्या होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना क्या करते हैं, इन छोटे छोटे कुछ लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही रोक दो ना। तो रूट कॉज जो है, उसका जो मेन कॉज है, उसको इनिशियल स्टेज में ही रोक दो ना, तो उतनी बड़ी वो चीज़ होगी ही नहीं। तो अपने को मेंटेन करके चलो, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके चलो। ओके, तो दिक्कतें तो आएंगी ही नहीं आपको। ओके, तो मैंने आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में थोड़ा बहुत समझाया, तो आगे हम देखते हैं अब। और ओके, अभी हमने पर्सनल हाइजीन को पढ़ा, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल हाइजीन को। अब देखो, इन्वायरमेंटल हाइजीन से ही आप समझ रहे होंगे कि देखो, आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। पर्यावरण के बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं, और पर्यावरण में साफ सफाई, इस चीज़ से रिलेटेड कुछ हम डील करेंगे। ओके, तो देखो, जैसा आपको पता है, एक इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, वो अपने में तो रहता नहीं है। और हम जो लोग हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ हमारा रिलेशन कैसा है? मदर नेचर, हम नेचर को क्या बोलते हैं? मदर। तो एक माँ बेटे जैसा हमारा रिलेशन है, लेकिन क्या हम उस
क्या बोलते हैं, नेचर को साफ रख रहे हैं? क्या हम जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? ये भी हमें सोचना होगा ना, क्योंकि नेचर तो हमें बहुत बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन हम नेचर को बदले में क्या दे रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में। टुडे इन्वायरमेंट हैज़ बिकम अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. In earlier days, it was studied as a branch of natural science, but today it is related with the social science, history, and literature. All in all, we can say that environment is related to all. It is external force which influence us. Okay. तो अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे हम इन्वायरमेंटल हाइजीन से हम सिंपल सा पहले ये कहना चाहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल हाइजीन है वो सिंपल रिलेटेड है इन्वायरमेंट की स्वच्छता। और हम ये नहीं बोलेंगे कि इन्वायरमेंट से अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट से अगर हम रिलेट करें तो हम सब्जेक्ट वाइज रिलेट नहीं करेंगे कि इन्वायरमेंट आर्ट्स वालों का सब्जेक्ट है फिर इन्वायरमेंट किसका सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं। जब हम एक समाज में रह रहे हैं, हम अपनी अर्थ में रह रहे हैं और इन्वायरमेंट से हम इतना बेनिफिट ले रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को हम नुकसान तो ना पहुँचाएं, ये सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए। और इन्वायरमेंट को हम साफ रखें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को हम साफ रखेंगे तभी हम साफ रहेंगे। ओके, तो पहले देखो, पहले क्या होता था कि इन्वायरमेंट को ऐसे बहुत गहराई में जाकर नहीं सोचा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इन्वायरमेंट जो है वो हर चीज़ से रिलेट करता है ना। और इन्वायरमेंट जो है वो एक उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट लिमिटलेस है ना। तो इन्वायरमेंट क्या है, लिमिटलेस है। तो वही बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने से जो नॉर्मल काम हम कर सकते हैं कि हमारी वजह से इन्वायरमेंट को दिक्कत ना हो, वो क्या है, पहले तो हम कूड़ा ना फैलाएं, बेवजह कूड़ा ना फैलाएं। अगर हम कुछ खाते हैं तो उस कूड़े को हम घर लेके आएँ, है ना, उसको प्रॉपर तरीके से अपने डस्टबिन में डालें। और सबसे पहले हम लोगों को एक सिविक सेंस डेवलप करना होगा कि कैसे हम इन्वायरमेंट को अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचा सकते हैं। जैसे बहुत लोग कूड़ा फेंक देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने घर का जो गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है, उनको नहरों में छोड़ देते हैं, है ना, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम बेवजह पोल्यूशन ना करें, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं। और अब क्या करते हैं, अपने से इनिशिएट ले कि हाँ, जिस एरिया में कम पौधे हैं, किस एरिया में पौधों की ज़रूरत है, पेड़ लगाने चाहिए। देखो, पेड़ की ज़रूरत हर जगह को है, लेकिन एरिया वाइज भी आप देखिए कि कहाँ पर आपको लगता है कि आपको पेड़ लगाने चाहिए। वो क्या करेगा, उस एरिया को हेल्प करेगा और ग्रो होने में। और ग्रीनरी सबको पसंद है ना। तो वो एरिया अपने से ही आप देखना, जहाँ पर जो एरिया नेचर के ज़्यादा करीब होगा ना, ट्रीज़ के, वो एरिया अलग ही खिलता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, जो चीज़ हो गई। और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। नॉन लिविंग थिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, पत्थर, पानी, ये पहाड़, ओके, ये रेत, जितना कुछ है, जितने मटेरियल्स हैं, ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। इम्पॉर्टेंस क्या है हेल्दी इन्वायरमेंट की, टू क्रिएट एंड मेंटेन इकोलॉजिकल कंडीशन दैट विल प्रमोट हेल्थ, दस प्रिवेंट डिजीज़। ओके, आप देखिए, अगर इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा है तो हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। अगर हमारा वातावरण जो है ना, क्या है, अच्छा है, हमारे एरिया में पोल्यूशन नहीं है ज़्यादा, हमारे एरिया का पानी साफ़ है, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। इन्वायरमेंट डेफिनेटली और डायरेक्टली क्या करेगा, हमारी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट डालता है। ओके, वहीं अगर दूसरी ओर देखें, अगर इन्वायरमेंट ख़राब है तो हम भी क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे। ओके, प्रॉपर सीवेज ड्रेनेज, तो जो जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो पानी आता है, जो हमारे बाथरूमों का, किचन का, जो क्या होता है, केमिकल मिक्स वाटर होता है, उसके लिए प्रॉपर नहरें, नाले बने होने चाहिए कि वो जो पानी है वो प्रॉपर अलग जगह जाए। ओके, वो नदी और नहरों में ना मिले। जो नहरें या नदी किसको कनेक्ट करती हैं, किसी इरिगेशन साइट को कनेक्ट करती है। ओके, इनके लिए अलग ही प्रॉपर क्या बने, ड्रेनेज सिस्टम बने। ओके,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, वही एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमेशा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से। ओके, इम्प्रूविंग द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस, वही इन्वायरमेंट से हम सही रहेंगे तो हमारे आसपास लोग सही रहेंगे, और हम सही हैं, लोग सही हैं, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है वो क्या रहेगी, डिजीज़ फ्री रहेगी। तो डिजीज़ फ्री है तो उनका हेल्थ स्टेटस क्या हो गया, अपने से बढ़ गया। ओके, कभी कभी बीमारी जैसे फैलती भी है ना, तो आपने देखा होगा, तो अगर लोग ज़्यादातर बीमार रहेंगे तो वो औरों को भी इन्फेक्ट करेंगे, कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट की नीड है, बहुत ज़रूरी है, वो हेल्दी इन्वायरमेंट हम ही बना सकते हैं। ओके, प्रोवाइडिंग हेल्थफुल इन्वायरमेंट, कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, वही बेबात का प्रदूषण ना करें, बेबात का क्या करें, प्रदूषण ना करें। ओके, इनकरेजिंग द इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लोगों को जागरूक करें, एजुकेशन के बारे में समझाएं, बताएं, पढ़ाएं, और कैसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है उसके बारे में समझाएं। क्या क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, और छोटे छोटे इनिशिएट जो हम खुद से ले सकते हैं, है ना, जैसे पेड़ लगाना। ओके, बेवजह पेड़ ना काटना। ओके, ग्रीनरी हर किसी को पसंद है, हर कोई क्या बोलते हैं ग्रीनरी की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जितना ग्रीन रहेगा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ओके, कोऑर्डिनेटिंग विद द एफर्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ टीम, और जो टीम, जो एनजीओज कुछ भी हैं जो प्रमोट करती है इन्वायरमेंट को, उनका सहयोग करें। ओके, उनको सपोर्ट करें, है ना, और सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके कामों में बाधा भी ना डालें, है ना, ये तो हो सकता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पानी को गंदा होने से रोकें, पानी को साफ सुथरा रखें, है ना, पानी बेसिक नीड है ह्यूमन की, अगर वही साफ़ नहीं है तो हम जी भी नहीं सकते हैं। बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, अफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ तो आप जितने लगाओगे ना, पेड़ तो लगाने का कभी नुकसान ही नहीं है ना, वो बेनिफिट ही देंगे, वो नुकसान तो देंगे ही नहीं। इसलिए पॉसिबल हो सके जितना हो सके ऐसे प्रोग्राम चलाएं अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में, कि आप पेड़ लगाएं, है ना, जो आपको भी सुख दे, इन्वायरमेंट को भी सुख दे, आप भी खुश, इन्वायरमेंट भी खुश, है ना। तो अफॉरेस्टेशन बेस्ट मेथड है, और जितने पेड़ लगाओगे उतना फ़ायदा, वो कभी नुकसान नहीं देंगे, है ना। और बाय रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, बेवजह पेड़ों को काटने से रोकें, और काटने भी ना दें। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई बेवजह पेड़ काटता है, उसको रोकें, है ना, समझाएं। ओके, या फिर किसी बड़े अथॉरिटी से बात करें। बाय अवॉइडिंग केमिकल यूज़, केमिकल का यूज़ कम से कम करें, है ना, और ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि केमिकल इन्वायरमेंट के लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट ख़राब तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। और बाय फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक थीम एट्सेट्रा, सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करें, है ना, और जैसे क्या बोलते हैं खेतों में मैन्योर का यूज़ करें, काऊ डंग जो होता है उसको यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट जो प्रॉपर बनता है उसका यूज़ करें, है ना। और क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक थीम ऐसा रखें कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो आपका, ऑर्गेनिकली सब्जी को ग्रो करें, है ना, ज़्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र के भरोसे ना रहें। ओके, तो वही है कि कुछ कुछ प्रैक्टिसेस जो हम अपने से अपना सकते हैं, जो एक हमारे अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट दे सकते हैं, उन प्रैक्टिसेस को अपनाएं। ओके, अब आपको जैसे पता है कि पोल्यूशन होता है, तो अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस को बाय वॉक ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर बाय साइकिल ट्रैवल कर सकते हैं, जो पोल्यूशन नहीं करते हैं, तो वो प्रैक्टिसेस अपनाएं। जरूरी थोड़ा है कि आपको नॉर्मल जाने के लिए भी स्कूटी को यूज़ करना है, स्कूटर का यूज़ करना है, या फिर अपनी कार निकालनी है। जब आपको पता है कि मार्केट में आपका छोटा मोटा काम है और आपसे मार्केट का नॉर्मल डिस्टेंस पे और स्कूटी से बात बन सकती है, तो कार को ना निकालें, है ना, और पैदल जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं। ओके, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अगर एक इंसान 10 इंसान एक गाड़ी में बैठ के जाएंगे, उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा, वेयर एज 10 इंसान अपनी अलग अलग गाड़ी में जाएंगे, उसका पोल्यूशन जो क्रिएट होगा उसका इन्वायरमेंट पर अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो कम से कम मतलब पोल्यूशन हो, ये क्या बोलते हैं, कम से कम पोल्यूशन किया जाए, और है ना, तो ज़्यादा बेटर है, इन्वायरमेंट भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हम जो सोशल एनिमल हैं, हम इन्वायरमेंट में टोटली डिपेंड है। और इस बात को तो आप मान के चलिए कि क्या बोलते हैं, बिना इन्वायरमेंट के तो हम कुछ नहीं हैं, है ना। तो एक प्रॉपर मैनर में जो ग्रोथ की जाए तो ज़्यादा बेटर है, और इन्वायरमेंट के साथ हाथ मिलाकर चला जाए तो फिर और ज़्यादा अच्छी बेटर बात हो गई। ओके, तो मैंने आपको इन्वायरमेंटल हाइजीन, वही है कि इन्वायरमेंट को हम हाइजीनिक कैसे रख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले खुद हाइजीनिक रहें, और अपने आसपास का जो आपका एरिया है उसको हाइजीनिक तरीके से रखें। उसके बाद जो आपका इन्वायरमेंट है उसको भी ठीक प्रकार से साफ़ सुथरा रखें। ओके, तो
ये कुछ छोटी छोटी पहल, कुछ छोटी छोटी बातें मैंने जो आपको समझाई, जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, इस पर सोचा करिए कि कैसे हम इन्वायरमेंट को गंदा होने से बचाएं। ओके, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारा फ़ायदा है। तो आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक था पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन आपकी समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ छोटा मोटा कि अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाऊँ और मेरे जो नोट्स हैं ये आपके भी काम आ सकें। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ आप सभी के। ओके, मैं MSc B.Ed वाला आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।